नमस्ते, मैट यहाँ। कल्पना कीजिए कि अगर आप महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन के समय कम घबराएं और अधिक आत्मविश्वासी महसूस करें तो कैसा होगा। अच्छी खबर यह है, आप ऐसा कर सकते हैं। हम एक नया फ्री 3 दिन का कम्युनिकेट विद काम कॉन्फिडेंट क्वेस्ट शुरू कर रहे हैं। इसमें दुनिया भर के लोगों के साथ आप जुड़ेंगे और सीखेंगे घबराहट को संभालने की सरल और प्रभावी रणनीतियां, अपने शरीर को शांत करने के तरीके और अपने विचारों को नए नजरिए से देखने की तकनीकें। 24, 25 और 26 मार्च को हम लाइव मिलेंगे और उस दिन के क्वेस्ट टास्क पर चर्चा करेंगे। अगर आप लाइव शामिल नहीं हो पाए तो चिंता की कोई बात नहीं, आप बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस फ्री क्वेस्ट और लर्निंग कम्युनिटी एक्सेस के लिए साइन अप करने के लिए जाएं fastersmarter.io/learning। मैट यहाँ। अक्सर करियर कोचिंग हमें अपने कार्यस्थल के माध्यम से मिलती है, जो शुरुआत के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन कई बार आप ऐसी जगह चाहते हैं जहां आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान दे सकें, न कि केवल अपने संगठन की प्राथमिकताओं पर। यही जगह है जहां strawberry.me काम आता है। ये ऐसा करियर कोचिंग प्लेटफॉर्म है जिसे आप खुद चुनते हैं। आप कुछ छोटे छोटे सवालों के जवाब देते हैं, फिर आपको एक वेटेड, वेरीफाइड कोच से मैच किया जाता है और कई मामलों में आप 24 घंटों के भीतर शुरुआत भी कर सकते हैं। आप ही तय करते हैं कौन सा कोच चुनना है, क्या लक्ष्य रखना है, और आप खुलकर बात कर सकते हैं उन चीजों के बारे में जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं, जैसे प्रमोशन, करियर बदलाव, बर्नआउट या नौकरी छोड़ने का फैसला। यहां कोई एचआर शामिल नहीं होता, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू का दबाव नहीं होता, और अगर कोच सही फिट न लगे तो आप कोच बदल भी सकते हैं। मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज लगती है एजेंसी का एहसास, यानी निर्णय आपके हाथ में है। जब आप खुद को अटका हुआ महसूस करते हैं तो सिर्फ इंतजार करना अक्सर मदद नहीं करता। अगर आपको लगता है कि कुछ बदलना चाहिए तो उसे खोजने के लिए आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। आप strawberry.me/tfts पर जाएं। ये कोचिंग पूरी तरह आप पर केंद्रित है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये आपके करियर के लिए थेरेपी हो। नमस्ते, मैट यहाँ। हम में से कई लोग छोटी मोटी बातचीत से घबराते हैं, खासकर त्योहारों के समय। लेकिन मेरे हिसाब से स्मॉल टॉक की छवि अक्सर गलत तरीके से खराब कर दी जाती है। असल में स्मॉल टॉक के दौरान बहुत बड़ी चीजें हो सकती हैं। हम दूसरों के बारे में सीख सकते हैं, अपने बारे में भी सीख सकते हैं, सहयोग, कोलैबोरेशन कर सकते हैं और भविष्य के अवसरों की शुरुआत कर सकते हैं। आज हमारे पास आपके लिए एक विशेष एपिसोड है। मैंने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के साथ मिलकर एक वीडियो बनाया था जिसका नाम है How to get good at small talk and even enjoy it। इस वीडियो में कई ऐसे विचार शामिल हैं जिन पर हम अक्सर थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट पॉडकास्ट में और मेरी नई किताब थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर में चर्चा करते हैं। तो आइए इसे सुनते हैं और आनंद लेते हैं। आप ये वीडियो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के YouTube चैनल पर देख सकते हैं और अधिक जानकारी hbr.org पर पा सकते हैं। अब बिना देर किए यह रहा How to get good at small talk। मेरे हिसाब से स्मॉल टॉक शब्द वास्तव में थोड़ा भ्रामक है। हम अक्सर स्मॉल टॉक को ऐसी बातचीत मानते हैं जिसमें हम ज्यादा महत्व नहीं देते, जैसे सामान्य चिट-चैट। लेकिन सच में स्मॉल टॉक एक शानदार तरीका है जुड़ने का, संबंध बनाने का, सीखने का और आगे बढ़ने का। इसे चुनौतीपूर्ण इसलिए लगता है क्योंकि इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। हमें बस उसी पल में जो हो रहा है उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देनी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्मॉल टॉक एक परीक्षा है, जैसे टेनिस मैच, जहां मुझे कोई बात सामने वाले की ओर फेंकनी है और उम्मीद करनी है कि वह सही जगह पर गिरे और बातचीत चलती रहे। लेकिन स्मॉल टॉक को देखने का एक बेहतर तरीका है। इसे हैकी सैक गेम की तरह समझिए। वो छोटा सा बीन बैग वाला खेल जिसमें सब लोग मिलकर कोशिश करते हैं कि वो जमीन पर न गिरे। अगर आप ये सोचें कि आपका काम है दूसरों के साथ मिलकर बातचीत को चलते रहना, तो ये टेनिस या हॉट पोटैटो जैसा खेल नहीं रह जाता जहां बस गेंद वापस करनी होती है। इस नजरिए से देखने पर दो चीजें बदल जाती हैं। बातचीत का प्रवाह बेहतर हो जाता है और आपका अनुभव भी बेहतर हो जाता है। अचानक ये कोई डराने वाली चीज नहीं रहती, बल्कि मजेदार अनुभव बन जाती है। जब आप किसी स्मॉल टॉक की स्थिति में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले सही लक्ष्य तय करना जरूरी है। रेचल ग्रीनवाल्ड, जो एक मैचमेकर और एकेडमिक हैं,
उनका एक शानदार कथन है, आपका लक्ष्य इंटरेस्टिंग बनना नहीं, बल्कि इंटरेस्टेड होना होना चाहिए। हम में से बहुत से लोग ऐसी स्थितियों में यह सोचकर जाते हैं कि हमें बहुत रोचक, आकर्षक और प्रभावशाली होना पड़ेगा। लेकिन सच में हमें बस वर्तमान में उपस्थित रहना है और बातचीत में रुचि दिखानी है। ये तरीका उस घबराहट को भी कम करता है जो हम अक्सर महसूस करते हैं। कई बार हमें लगता है कि लोग हमें जज कर रहे हैं, और सच कहूं तो हाँ, लोग आपको जज करते हैं। लेकिन आप उस स्पॉटलाइट की तीव्रता को कम कर सकते हैं, बस अपना ध्यान खुद से हटाकर सामने वाले व्यक्ति पर केंद्रित करके। हम में से बहुत से लोगों में ये इच्छा होती है कि जैसे ही कोई स्थिति आए या हमें तुरंत जवाब देना पड़े, तो हम जितनी जल्दी हो सके प्रतिक्रिया दें। हमें लगता है कि तेजी से जवाब देना ही क्षमता, कॉम्पिटेंस का संकेत है। लेकिन वास्तव में आपकी क्षमता को जो सबसे बेहतर दिखाता है वो है उचित, अप्रोप्रिएट प्रतिक्रिया देना। और सही प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लग सकता है। हम सभी ने कभी न कभी ऐसा कुछ कहा है जो हम कहना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह स्पष्ट नहीं था या उचित नहीं था। थोड़ा रुकना इस संभावना को कम कर देता है। तो यहाँ कुछ तरीके हैं जो आपको धीमा होने और बेहतर प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट, पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग एक शानदार तकनीक है। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सामने वाले की बात का सार दोहराते हैं ताकि आप सही जवाब दे सकें, बल्कि इसलिए भी कि पैराफ्रेजिंग आपको धीमा होने और अधिक ध्यान से सुनने के लिए मजबूर करती है। पैराफ्रेजिंग वह नहीं है जो कोई 5 साल का बच्चा करता है, जो बस वही बात दोहरा देता है जो आपने कही। यह वास्तव में सामने वाले की बात का सार निकालना, डिस्टिलेशन है। जब आप पैराफ्रेज करते हैं तो आप कई चीजें करते हैं। आप सामने वाले व्यक्ति को मान्यता, वैलिडेशन देते हैं, क्योंकि आप कह रहे होते हैं, मैंने आपकी बात सुनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे सहमत हैं, बस ये कि आपने उनकी बात को ध्यान से समझा है। पैराफ्रेजिंग का मतलब सहमत होना नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है, मैंने आपकी बात इस तरह समझी है। यह सामने वाले के विचारों को मान्यता, वैलिडेट देता है। जब आप पैराफ्रेज करते हैं तो आप व्यक्ति को यह बताते हैं कि आपने उनकी बात सुनी है, लेकिन इससे यह जरूरी नहीं कि आप उनकी बात से सहमत हों। कई बार सामने वाला कह सकता है, नहीं नहीं, मेरा असली मतलब यह था। इस तरह पैराफ्रेजिंग स्पष्टता, क्लैरिटी और सटीकता, फिडेलिटी बढ़ाने में मदद करता है। अक्सर हम लोग किसी की बात बस उतना ही सुनते हैं जितना कि उसका सार समझने के लिए जरूरी हो, और फिर तुरंत जज करना शुरू कर देते हैं। अपने जवाब की तैयारी करने लगते हैं या प्रतिक्रिया देने लगते हैं। लेकिन जब मैं पैराफ्रेज करता हूं तो मुझे बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। मुझे समझना पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति असल में क्या कहना चाहता है। यह प्रक्रिया मुझे धीमा कर देती है, और जब मैं अपने विचारों को धीमा करता हूं और फिर उन्हें पैराफ्रेज करता हूं, तो मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। सच्चाई यह है कि हमेशा कुछ न कुछ कहने के लिए होता है। आप हमेशा एक सवाल पूछ सकते हैं। मेरी सास स्मॉल टॉक में कमाल की थीं। उन्हें मैं कहता हूं कि उनके पास स्मॉल टॉक में ब्लैक बेल्ट था। उनकी सुपर पावर बहुत सरल थे। वो थोड़ी देर रुकतीं और कहतीं, टेल मी मोर, मुझे और बताइए। अगर आप कभी ऐसी बातचीत में हों जहां आपको समझ ना आए कि क्या कहना है, तो आप अक्सर बस इतना कह सकते हैं, टेल मी मोर, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। उस बिंदु से आपका क्या मतलब था? जब आप सामने वाले को फिर से बोलने का मौका देते हैं, तो इससे आपको सोचने का समय मिलता है और बातचीत से जुड़ने का मौका भी मिलता है। लेकिन जब आप टेल मी मोर कहते हैं, तो आपको जिज्ञासा के साथ कहना चाहिए। अगर आप बस सपाट तरीके से कहें, टेल मी मोर, तो वह प्रभावी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सच में रुचि के साथ कहें, हाँ, मुझे और बताइए, इसके बारे में थोड़ा और बताइए, तो बातचीत स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है। कम्युनिकेशन में गलतियां होना बिल्कुल सामान्य और स्वाभाविक है। हम सभी गलतियां करते हैं, और स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन का असली उद्देश्य है परफेक्शन नहीं, बल्कि कनेक्शन। आप जानते हैं, फिल्म और टीवी में निर्देशक अपने अभिनेताओं से एक ही दृश्य के कई टेक्स करवाते हैं। टेक का मतलब है एक ही चीज को दोबारा अलग तरीके से करने की कोशिश। कोई अभिनेता एक संवाद को
एक बार बहुत जोश के साथ कह सकता है, दूसरी बार जिज्ञासा के साथ। ये सभी अलग अलग टेक्स होते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि लोग गलती को एक मिस्ड टेक की तरह देखें। आपने जो किया वो गलत नहीं था, बस उसे किसी और तरीके से भी किया जा सकता था और हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। जब हम अचानक बोलने वाली स्थितियों में असहज महसूस करते हैं तो अक्सर हम बहुत लंबा बोलने लगते हैं। हम बोलते बोलते ही अपने विचार खोज रहे होते हैं, इसलिए हम लोगों को अपने पूरे विचार प्रक्रिया की यात्रा पर ले जाते रहते हैं और हम बोलते ही जाते हैं और बोलते ही जाते हैं। कभी कभी ये एक तरह की रक्षात्मक रणनीति बन जाती है। हम सोचते हैं, अगर मैं बहुत सारी बातें कह दूं तो शायद उनमें से कुछ सही लगेगा और लोग सोचेंगे ये व्यक्ति समझदार है, इसे पता है कि ये क्या कह रहा है। लेकिन सच ये है कि कम शब्दों में स्पष्ट बात कहना, कंसिजन, लगभग हमेशा बेहतर होता है। मेरी माँ की एक बहुत अच्छी कहावत है, हालांकि उन्होंने इसे बनाया नहीं है, लेकिन वे अक्सर कहती हैं, मुझे समय बताओ, पूरी घड़ी मत बनाओ। कई लोग अचानक बोलने की स्थिति में घड़ी बनाने वाले बन जाते हैं। हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि जब हम बोलना शुरू करें तो बस समय बताओ। मुझे पता है इसमें थोड़ी विडंबना है कि मैं संक्षिप्तता की बात कर रहा हूं और मेरा जवाब संक्षिप्त नहीं था। संक्षिप्त और स्पष्ट बोलने का सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रक्चर का उपयोग करना। स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ विचारों की सूची बनाना नहीं है, ये बुलेट पॉइंट्स भी नहीं है। स्ट्रक्चर का मतलब है आपके विचारों के बीच तार्किक संबंध। यह किसी रेसिपी या मैप की तरह होता है। यह थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। हम स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि स्ट्रक्चर ही स्पॉन्टेनिटी की कुंजी है। लेकिन हम इसे अपनी जिंदगी में कई जगह देखते हैं। अगर आपको जैज संगीत पसंद है तो जैज कोई बिल्कुल रैंडम संगीत नहीं होता। उसमें भी एक संरचना होती है, कॉर्ड प्रोग्रेशंस, नोट्स के बीच संबंध। इसी तरह हम स्ट्रक्चर का उपयोग करके अपनी कम्युनिकेशन को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बना सकते हैं। मेरी पसंदीदा संरचनाओं में से एक, क्योंकि ये कई अलग अलग परिस्थितियों में बहुत उपयोगी है, 3 सरल सवालों पर आधारित है। What? So what? Now what? What का मतलब है आपका विचार, आपका उत्पाद, आपकी सेवा या आपका विश्वास क्या है। So what का मतलब है ये उस व्यक्ति या लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है जिनसे आप बात कर रहे हैं। और Now what का मतलब है अब आगे क्या होगा। शायद मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, आपके सवाल लूंगा या अगली मीटिंग तय करूंगा। जब बात स्मॉल टॉक की आती है तो ये एक जादुई टूल बन जाता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी कॉर्पोरेट मिक्सर में हैं जहां कंपनी के कई ऐसे लोग हैं जिनसे आप अभी तक नहीं मिले हैं। अगर मैं आपसे बातचीत शुरू करूं तो मैं कह सकता हूं, हे, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। यही है व्हाट। जब आप जवाब देंगे तो मैं पूछ सकता हूं, ओह, व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट, या आपको इसमें क्या दिलचस्प लगता है। ये है सो व्हाट। इसके बाद मैं पूछ सकता हूं, तो आगे आप क्या करने वाले हैं। अब आपका अगला कदम क्या है। क्या आप मेरे साथ चलकर, यानी नाउ व्हाट। इस तरह मैं इन तीनों सवालों को बातचीत में इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे किसी भी नई चीज को सीखने के लिए होता है, आपको इसका अभ्यास, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप कुछ पढ़ते हैं या कोई पॉडकास्ट सुनते हैं तो थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, ये किस बारे में था, ये मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। बार बार अभ्यास करने से यह स्वाभाविक हो जाता है। स्मॉल टॉक में हम अक्सर शुरुआत करते हैं कुछ बहुत सामान्य वाक्यों से, जैसे हाउ आर यू, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट डू यू डू। ये बातचीत शुरू करने के आसान तरीके हैं, लेकिन ये बहुत आगे तक नहीं ले जाते। मैं बातचीत शुरू करने के लिए सवाल पूछने का बड़ा समर्थक हूं, लेकिन ऐसे सवाल जो उस स्थिति और माहौल से जुड़े हों जिसमें मैं हूं। कुछ दिन पहले मैं एक स्मॉल टॉक की स्थिति में था। मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसे मैं नहीं जानता था और मैंने कहा, यह मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। इस कमरे में मैंने बहुत समय बाद इतने लोगों को नीली शर्ट पहने देखा है। उस व्यक्ति ने कहा, आप सही कह रहे हैं, ये वाकई दिलचस्प है। और अचानक बातचीत शुरू हो गई और चलने लगी। मैंने बस अपने आसपास के माहौल में कुछ नोटिस किया था। बातचीत की शुरुआत अगर ऐसी चीज से की जाए
जो सामने वाले की जिज्ञासा जगाए, या ऐसा कुछ हो जो उस पल में आमतौर पर नोटिस नहीं किया जाता, तो लोग बातचीत में ज्यादा आसानी से शामिल हो जाते हैं। इसके मुकाबले अगर हम बस कहें हाय, हाउ आर यू, और सामने वाला कहे फाइन, तो बातचीत फिर वहीं लौट आती है जहां से शुरू हुई थी, और माहौल और भी ऑकवर्ड हो सकता है। कई बार स्मॉल टॉक शुरू करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है उसे खत्म करना। हम में से बहुत लोग इसके लिए बायोलॉजिकल बहाने इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुझे प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन ऐसे बहाने अक्सर सबसे अच्छे तरीके नहीं होते बातचीत से बाहर निकलने के। मुझे एक तरीका बहुत पसंद है जो मैंने रेचल ग्रीनवॉल्ड से सीखा। इसे कहते हैं व्हाइट फ्लैग अप्रोच। अगर आप ऑटो रेसिंग जानते हैं, तो आखिरी लैप से पहले सफेद झंडा व्हाइट फ्लैग लहराया जाता है। ये ड्राइवरों को संकेत देता है कि रेस खत्म होने वाली है। बातचीत में भी आप ऐसा ही संकेत दे सकते हैं। जब बातचीत खत्म होने के करीब हो, चाहे आपको जाना हो या आप जाना चाहते हो, या बातचीत स्वाभाविक रूप से समाप्त हो रही हो, तो आप संकेत देते हैं। आप कहते हैं मुझे थोड़ी देर में जाना होगा, लेकिन, और फिर आप एक आखिरी सवाल पूछते हैं या एक आखिरी टिप्पणी प्रतिक्रिया देते हैं। इससे बातचीत थोड़ी देर और चलती है और स्वाभाविक रूप से समाप्त होती है। उदाहरण के लिए, मुझे अभी जाना होगा क्योंकि वहां कुछ दोस्त हैं जिनसे मुझे मिलना है, लेकिन जाने से पहले मैं उस हवाई वाली यात्रा के बारे में थोड़ा और सुनना चाहूंगा जिसके बारे में आप बता रहे थे। इस तरह दोनों लोग मिलकर बातचीत को धीरे धीरे समाप्त करते हैं, न कि अचानक कहकर मुझे वॉशरूम जाना है, ओह वहां खाना अच्छा लग रहा है। ऐसे अचानक बहाने बातचीत को अप्राकृतिक और असहज बना सकते हैं। ये वास्तव में स्मॉल टॉक की बातचीत को समाप्त करने का एक बेहतर और साफ तरीका है। मुझे उम्मीद है कि अब आपके पास कुछ ऐसे विचार हैं जिन्हें आप तुरंत अभ्यास में ला सकते हैं, ताकि आप स्मॉल टॉक में बेहतर बन सकें। मूल वीडियो बनाने के लिए हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की टीम का फिर से धन्यवाद। उनके YouTube चैनल पर जाकर उनके वीडियो जरूर देखें। और जब आप वहां हो, तो HBR के मुख्य पॉडकास्ट HBR आइडिया कास्ट में मेरी उपस्थिति भी सुने, जहां मैं बात करता हूं अचानक बोलने, इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग के बारे में, दबाव में शांत रहने के बारे में, और सही प्रभाव इम्प्रेशन बनाने के बारे में। आप इसे HBR आइडिया कास्ट पॉडकास्ट फीड में पा सकते हैं। उनके सभी वीडियो और पॉडकास्ट आपको hbr.org पर मिल जाएंगे। इस क्विक थिंग्स एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर ये सीख आपके लिए उपयोगी रही, तो मैं चाहूंगा कि आप उस पूरे एपिसोड को भी सुने जिससे ये बातचीत शुरू हुई थी। वहां आपको मिलेगा और ज्यादा संदर्भ और कहानियां, और आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए और टूल्स। उसे जरूर सुने। और हमेशा की तरह आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। नमस्ते, मैट यहां। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस महीने थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट के लॉन्च की 6ठी वर्षगांठ है। नए साल की शुरुआत के साथ हम आपको सीखने, अभ्यास करने और अपने कम्युनिकेशन व करियर कौशल को विकसित करने के और भी तरीके देने के लिए उत्साहित हैं। आप में से जो लोग पॉडकास्ट देखना पसंद करते हैं, उनके लिए अब हम हर एपिसोड के पूरा वीडियो संस्करण स्पॉटिफाई और यूट्यूब दोनों पर पोस्ट कर रहे हैं। अब हम एक साप्ताहिक ईमेल भी भेजेंगे, जिसमें उस सप्ताह के एपिसोड की जानकारी और आने वाले एपिसोड की झलक होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो fastersmarter.io पर जाएं और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आपको हमारा मासिक न्यूज़लेटर भी मिलने लगेगा। fastersmarter.io वह जगह भी है जहां आप हर एपिसोड के ट्रांसक्रिप्ट्स, शो नोट्स देख सकते हैं, और रिसोर्सेज मेनू के अंतर्गत आपको हर एपिसोड के लिए इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग कंटेंट भी मिलेगा। भाषाओं की बात करें तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस शो का हिंदी संस्करण अब उपलब्ध है। मैं आपको हमारे थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट लर्निंग कम्युनिटी में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। यह एक ऐसा समुदाय है जहां दुनिया भर के लोग मिलकर अपने करियर और कम्युनिकेशन कौशल को विकसित कर रहे हैं। असिंक्रोनस लेसन्स के माध्यम से लर्निंग क्वेस्ट्स में भाग लेकर, लाइव ऑथर बुक टॉक्स का आनंद लेकर, और मेरे AI कोच से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करके। आप fastersmarter.io/learning पर जाकर इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स भी जरूर देखें, जहां हम साझा कर वीडियो शॉर्ट्स, फ्रेमवर्क्स, इन्फोग्राफिक्स और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स
आप हमारी मदद 5 स्टार रेटिंग और सकारात्मक समीक्षा देकर भी कर सकते हैं। 2026 एक शानदार साल होने वाला है। अपने कम्युनिकेशन और करियर में अधिक आत्मविश्वासी, स्पष्ट और प्रभावशाली बनने के लिए हमेशा की तरह आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और हमें सुनने के लिए धन्यवाद।